दुआ वो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। दुआ वो रिश्ता है जिसमें कोई बीच का रास्ता नहीं होता। बस तू होता है और तेरा रब होता है। तू अपनी तकलीफ़ें रखता है और वो तुझे सुकून देता है। तू अपनी ख्वाहिशें कहता है और वो तेरे लिए तय करता है कि कब और क्या देना है। दुआ सिर्फ मांगना नहीं होती। दुआ एक इबादत है, एक सच्चा एतराफ़ है कि तू कमज़ोर है और तेरा रब ताकतवर है। जब तू दुआ करता है तो तू अपने अहंकार को छोड़ देता है। तू झुक जाता है और कहता है, या रब, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। यही दुआ का असली मतलब है। और जब तू ये एहसास लेकर दुआ करता है तो तेरी रूह हल्की हो जाती है, तेरा दिल सुकून से भर जाता है, क्योंकि तू अपनी बात उससे कह रहा है जो सब सुनता है, जो सब जानता है, जो तेरे दिल की वो बातें भी जानता है जो तू जुबान से नहीं कह पाता। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के बहुत करीब हूँ। जब वो मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार सुनता हूँ। सोच, वो खुद कह रहा है कि मैं पास हूँ, तो फिर क्यों डरता है तू? क्यों सोचता है कि तेरा रब खामोश है? उसकी खामोशी का मतलब इनकार नहीं होता। उसकी खामोशी का मतलब होता है कि वो कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। क्योंकि अल्लाह कभी ना नहीं कहता। वो या तो हाँ कहता है, या रुको कहता है, या बेहतर दूंगा कहता है। बस तू अपने यकीन को जिंदा रख, क्योंकि दुआ तभी असर करती है जब नीयत सच्ची हो, जब दिल में तस्लीम हो कि मेरा रब मुझे सुनेगा। दुआ का असर तेरी आवाज़ में नहीं, तेरे यकीन में होता है। कुछ लोग दुआ करते हैं लेकिन अंदर से सोचते हैं कि शायद ये पूरी नहीं होगी। वो भूल जाते हैं कि दुआ की कबूलियत का दरवाज़ा तब खुलता है जब तू पूरे भरोसे के साथ दुआ करता है। जब तू रोते हुए कहता है, या अल्लाह, तू ही है जो मुझे संभाल सकता है, तो आसमान तेरे हक में बदल जाता है। फरिश्ते तेरे नाम का जिक्र करते हैं, और वो रब जो अरबों इंसानों का रब है तेरे आंसू देखकर कहता है, मेरे बंदे को संभालो। यही दुआ की ताकत है। तू सोचता है कि तेरा सजदा छोटा है, लेकिन उस सजदे में तेरा पूरा भविष्य छुपा होता है। जब तू सजदे में सिर झुकाता है तो धरती के नीचे भी फरिश्ते तेरी आवाज़ महसूस करते हैं। और जब तेरे आंसू गिरते हैं तो वो सिर्फ पानी के कतरे नहीं होते, वो तेरे गुनाहों की माफ़ी के कतरे होते हैं। और जब तू उठता है तो तू पहले जैसा नहीं रहता। तू हल्का हो जाता है, तू सुकून से भर जाता है, क्योंकि तू अपने रब से बात करके लौटा है। दुआ का मतलब ये नहीं कि तू सिर्फ मांगे। दुआ का मतलब है तू भरोसा रखे कि जो मिला वो भी रहमत है, और जो नहीं मिला वो भी हिकमत है, क्योंकि अल्लाह जानता है कि तेरे लिए क्या बेहतर है। तू कभी कभी वो चीज़ मांगता है जो तुझे खुशी देती है, लेकिन तेरा रब जानता है कि वो चीज़ तुझे तोड़ देगी, इसलिए वो रोक देता है। उसकी ना भी रहमत है, उसकी देर भी बरकत है, और उसकी खामोशी भी प्यार है। जब तू ये समझ लेता है तो तू शिकायत छोड़ देता है, तू सब्र करने लगता है, और तू हर हाल में मुस्कुराने लगता है, क्योंकि अब तू जान गया है कि तेरा रब तुझे हमेशा दे रहा है, चाहे तू समझे या ना समझे। कभी तूने गौर किया कि कितनी बार तू किसी मुसीबत से बच गया बिना जाने? कितनी बार तूने किसी नुकसान से पहले ही रास्ता बदल लिया? कितनी बार तूने सोचा कि अब कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अचानक सब ठीक हो गया? ये तेरी ताकत नहीं थी, ये तेरी दुआओं की ताकत थी, जो तूने कभी बेखबर होकर की थी। वो सजदे में बहाए गए आंसू आज तेरी हिफाजत बन गए। वो रात की खामोशी में मांगी गई दुआ आज तेरे लिए रोशनी बन गई। और जो तू सोचता था कि अल्लाह ने नहीं सुनी, वही दुआ किसी और रूप में पूरी हो गई। बस तू पहचान नहीं पाया, क्योंकि रब कभी किसी की दुआ व्यर्थ नहीं जाने देता। वो या तो पूरी करता है, या उसे तेरे गुनाहों का बदला बना देता है, या उसे आखिरत के लिए जमा कर देता है, ताकि जब तू जन्नत में जाए तो वो कहे, ये वो दुआएं हैं जो मैंने तेरे लिए संभाल रखी थी। और उस दिन तू कहेगा, या अल्लाह, तेरी खामोशी भी कितनी खूबसूरत थी। इसलिए जब तू दुआ करे तो जल्दबाजी मत कर, बस सजदे में दिल रख दे, आंसू रख दे और भरोसा रख दे। बाकी काम वो खुद कर देगा, क्योंकि वो वही है जो तू चुप रहता है तब भी सुनता है, वो वही है जो तू गिरता है तब भी संभालता है, और वो वही है जो तू भूल जाता है तब भी याद रखता है। तू बस अपनी नीयत साफ रख, क्योंकि दुआ की कबूलियत नीयत पर टिकी है। जब तू दूसरों के लिए भी दुआ करता है तो फरिश्ते कहते हैं आमीन, और तुझे भी वही मिले। इसलिए अपनी दुआ में सिर्फ खुद को मत रख, दूसरों को भी शामिल कर, क्योंकि जो दूसरों के लिए दुआ करता है उसके हक में फरिश्ते दुआ करते हैं। और जब फरिश्ते तेरे लिए दुआ करते हैं तो समझ ले कि अब तेरे लिए रहमत तय है। कभी तू देखेगा कि तूने कोई दुआ की थी
और सालों बाद जाकर वो पूरी हुई, और तू समझेगा कि ये वही दुआ थी जो तूने कभी रात के अंधेरे में मांगी थी, जो तू भूल गया था, लेकिन तेरा रब नहीं भूला, क्योंकि वो कभी नहीं भूलता। वो हर आंसू गिनता है, हर आवाज सुनता है, हर ख्वाहिश को महसूस करता है। तू बस अपना दिल सच्चा रख और अपनी दुआ जिंदा रख, क्योंकि दुआ तब भी असर करती है जब तू हार मान चुका होता है, जब तू टूट चुका होता है, जब तेरे पास कुछ नहीं बचता सिवाय रब के, और जब तू उस वक्त दुआ करता है तो पूरा आसमान तेरे हक में बदल जाता है, क्योंकि अल्लाह सबसे ज्यादा पास उसी वक्त होता है जब उसका बंदा सबसे ज्यादा टूटा होता है। इसलिए जब तू टूट जाए तो उसे शिकायत मत कर, बस उसे पुकार और कह दे, या रब मुझे तुझ पर भरोसा है, और देखना कैसे तेरा रब तेरे लिए वो रास्ते खोलेगा जो तूने कभी देखे भी नहीं होंगे। क्योंकि दुआ सिर्फ तेरी जुबान की आवाज नहीं, तेरे दिल की पुकार है, और वो पुकार सीधे अर्श तक जाती है जहां से रहमत उतरती है, और जब वो रहमत उतरती है तो तेरी दुनिया बदल जाती है। तू अब वही नहीं रहता जो पहले था, क्योंकि जिसने दुआ की उसने रब से बात की, और जिसने रब से बात की वो कभी खाली नहीं लौटता, क्योंकि उसका रब अस्समी है जो सुनता है, और अलमुजीब है जो जवाब देता है। इसलिए दुआ करते रह, चाहे वक्त कैसा भी हो, क्योंकि एक दिन तेरी हर दुआ तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी होगी, और तू कहेगा, मेरे रब ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा था, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मोहब्बत ए इलाही कोई आम मोहब्बत नहीं होती। ये वो रिश्ता है जिसमें न कोई लालच होता है, न कोई शर्त, बस एक सच्ची चाह होती है अपने रब की रजा पाने की। जब इंसान अपने रब से सच्चा प्यार करने लगता है तो उसकी जिंदगी का हर रंग बदल जाता है। वो अब दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत के लिए जीने लगता है। उसे अब लोगों की ताली की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उसका दिल जानता है कि अल्लाह देख रहा है, और जब रब देख रहा हो तो फिर और किसी नजर की क्या अहमियत। मोहब्बत ए इलाही का पहला निशान यही है कि तू अपने रब को हर हाल में याद करे। जब खुशी मिले तो शुक्र अदा कर, जब गम मिले तो सब्र कर, जब रास्ता मिले तो सजदा कर, और जब रास्ता बंद हो जाए तो फिर भी सजदा कर। क्योंकि मोहब्बत का मतलब है कि तू हर हाल में उसी को चुने, वही तेरी शुरुआत हो, वही तेरी मंजिल। जो दिल में अल्लाह की याद बसाए रखता है उसका दिल कभी सूना नहीं होता। उसके अंदर एक नूर होता है जो उसे गुमराही से बचा लेता है। तू देखना, जब तू किसी से दुनिया की मोहब्बत करता है तो उसकी बात, उसका नाम, उसकी याद हर वक्त तेरे दिल में रहती है। अब सोच, अगर तू अपने रब से वैसी मोहब्बत कर ले तो क्या हाल होगा। जब तू हर सांस में उसका जिक्र करने लगे, हर कदम पर उसके हुक्म को याद रखे, हर तकलीफ में उसी का नाम ले, तब तू दुनिया का नहीं बल्कि रूह का अमीर बन जाता है। क्योंकि मोहब्बत ए इलाही तुझे उठाती है, तुझे गुनाहों से दूर करती है, तेरे अंदर एक ऐसी शर्म पैदा करती है कि तू गलती करने से पहले सोचता है कि मेरा रब मुझे देख रहा है। यही ईमान की हयाती निशानी है। जब तू रात के सन्नाटे में उठकर नमाज पढ़ता है और कोई देख नहीं रहा होता, फिर भी तू सजदे में गिरता है, तो समझ ले कि तू सच्चा आशिक बन गया है। क्योंकि जो मोहब्बत दिखावे की हो वो फना हो जाती है, लेकिन जो मोहब्बत रब के लिए हो वो बखा पा जाती है, वो हमेशा के लिए रहती है। मोहब्बत इलाही तेरे दिल को तंग नहीं करती, वो तेरे दिल को फैलाती है। तुझे लोगों से नफरत करने के बजाय उनके लिए रहमत की दुआ करना सिखाती है। तू देखेगा कि जब तू अपने रब से सच्चा प्यार करेगा तो तेरे अंदर की नफरतें, तेरे गुस्से, तेरे तकब्बुर सब पिघल जाएंगे। क्योंकि जो रब से प्यार करता है वो उसकी मखलूक से भी प्यार करता है। जो रब की बनाई चीज़ों में रहमत देखता है वही असली मोमिन होता है। मोहब्बत इलाही का सबसे बड़ा फल ये है कि तू हर काम में उसकी रजा तलाश करने लगता है। जब तू खाता है तो सोचता है कि हलाल हो, जब तू बोलता है तो सोचता है कि सच हो, जब तू चलता है तो सोचता है कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और जब तू कमाता है तो सोचता है कि बरकत हो। ये सब उसी मोहब्बत के असरात हैं जो दिल में उतर जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है। वो फिर किसी से मुकाबला नहीं करता, वो किसी से जलता नहीं, वो बस अपने रब की रजा पाने में मग्न रहता है। मोहब्बत इलाही का मजा तब आता है जब तू अपने दिल में अल्लाह को सबसे ऊपर रखे। जब तेरे लिए दुनिया की कोई चीज इतनी अहम ना रहे जितनी तेरे रब की मोहब्बत, तब तू आजाद हो जाता है। तब तेरी रूह को वो सुकून मिलता है जो ना दौलत दे सकती है, ना शोहरत। अल्लाह फरमाता है,
जान लो कि दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह की याद से मिलता है। यही वो हकीकत है जिससे दुनिया बेखबर है। लोग सुकून चीज़ों में ढूंढते हैं, रिश्तों में ढूंढते हैं, शोहरत में ढूंढते हैं, लेकिन सुकून तो सिर्फ एक जगह है, अपने रब की याद में। जब तू सजदे में कहता है सुभान रब्बियाल आला, तो तू अपनी रूह को उसका असली घर दिखा रहा होता है। और जब तू उस लम्हे को महसूस करता है तो तेरी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरते हैं। वो आंसू मोहब्बत इलाही की निशानी है, क्योंकि वो आंसू तेरे दिल की सफाई करते हैं, तेरी रूह को हल्का करते हैं। और तेरा रब जब उन आंसुओं को देखता है तो फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा मुझसे कैसा प्यार करता है। और जब रब किसी से प्यार करने लगता है तो उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। मोहब्बत इलाही का एक और पैमाना यह है कि तू अपने गुनाहों से शर्म महसूस करे। जब तू गलती करे तो रोए, जब तू किसी को दुख दे तो माफ़ी मांगे, और जब तू किसी का दिल तोड़े तो रब से कहे, या अल्लाह मैंने गलती की। यही सच्चा प्यार है, क्योंकि जो प्यार करता है वो अपने महबूब को दुखी नहीं देख सकता। और जो अल्लाह से सच्चा प्यार करता है वो गुनाह से डरता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका रब उससे नाराज़ हो सकता है और उसका दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वो लौट आता है, तौबा करता है, फिर से रब की तरफ झुक जाता है। और अल्लाह कितना करम वाला है, वो कहता है, मेरे बंदे अगर तू मुझे पुकारे तो मैं तेरे पास आ जाता हूँ। सोच कैसा रब है जो तुझे सिर्फ एक पुकार पर माफ़ कर देता है, जो तेरे गुनाहों को ऐसे मिटा देता है जैसे वो कभी थे ही नहीं। यही मोहब्बत इलाही की गहराई है कि तू चाहे जितना गिर जाए, अगर सच्चे दिल से लौट आए तो रब तुझे उठा लेता है। तू चाहे कितना टूटा हो वो तुझे जोड़ देता है। और जब तू जुड़ जाता है अपने रब से तो फिर कोई चीज़ तुझे तोड़ नहीं सकती। तू देखेगा कि जो लोग अपने रब से सच्चा प्यार करते हैं उनकी आंखों में एक अजीब सुकून होता है, उनके चेहरे पर एक नूर होता है, उनके लहजे में रहमत होती है। वो लोगों को डराते नहीं बल्कि राह दिखाते हैं। सब्र वो चीज़ है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब ले जाती है। सब्र कोई कमज़ोरी नहीं है, सब्र तो एक ऐसी ताकत है जो सिर्फ उन दिलों में होती है जिन्होंने रब पर भरोसा करना सीख लिया है। सब्र का मतलब ये नहीं कि तू चुप रहे और अंदर से टूट जाए। सब्र का मतलब है तू टूटे नहीं, क्योंकि तू जानता है कि तेरा रब तुझके साथ है। जब दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, जब हालात तेरे बस से बाहर हो जाएं, जब तेरे अपने भी तुझे छोड़ दें, तब जो दिल कहता है मेरा रब मेरे साथ है, वही असली सब्र वाला दिल होता है। सब्र आसान नहीं होता, क्योंकि सब्र में इंतज़ार होता है, सब्र में तकलीफ होती है, सब्र में वो रातें होती हैं जिनमें तू रोता है मगर किसी को बताता नहीं, मगर फिर भी अपने रब से कहता है, या अल्लाह तू जानता है मेरा हाल। और जब तू ऐसा कहता है तो समझ ले कि तेरे सब्र को आसमान लिख रहा होता है, क्योंकि अल्लाह ने वादा किया है, निश्चय ही अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोच ले, अगर अल्लाह तेरे साथ है तो फिर कौन तेरे खिलाफ क्या कर सकता है। लोग तुझे गिरा सकते हैं, वक्त तुझे आजमा सकता है, मगर अगर तेरा सब्र सच्चा है तो तेरा रब तुझे उठाएगा उस मुकाम पर जहां लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि सब्र सिर्फ एक इम्तिहान नहीं, ये एक इज्जत का जरिया है। अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को ही सब्र सिखाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बंदा टूटकर भी मेरा नाम नहीं छोड़ेगा। जब तू सब्र करता है तो रब तेरे लिए रास्ते बनाता है, मगर तू देख नहीं पाता, क्योंकि सब्र का फल तुरंत नहीं मिलता। सब्र का फल उस वक्त मिलता है जब तू पूरी तरह तवक्कुल कर लेता है, यानी रब पर भरोसा कर लेता है। तवक्कुल का मतलब है कि तू अपनी कोशिश करता है लेकिन नतीजे की चिंता नहीं करता, क्योंकि तू जानता है कि जो होगा वही होगा जो तेरे रब ने लिखा है। जब तू तवक्कुल करता है तो तेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है। तू अब दुनिया से नहीं डरता, अब तू सिर्फ रब से डरता है। और जब इंसान सिर्फ रब से डरता है तो दुनिया उसके सामने झुक जाती है, क्योंकि अब उसका भरोसा इंसानों पर नहीं बल्कि उस रब पर है जो कभी धोखा नहीं देता। तू देखेगा कि जो लोग तवक्कुल करते हैं वो हमेशा सुकून में रहते हैं। वो मुस्कुराते हैं भले ही हालात बुरे हों, क्योंकि उन्हें यकीन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा और जब रब चाहेगा तो वही हालात तेरी जीत बन जाएंगे। सब्र और तवक्कुल दोनों साथ चलते हैं। सब्र सिखाता है रुकना और तवक्कुल सिखाता है भरोसा रखना। सब्र तुझे गिरने से रोकता है और तवक्कुल तुझे उड़ना सिखाता है। और जब तू इन दोनों को समझ लेता है तो तू रब के वादे पर भरोसा करना सीख जाता है। अल्लाह ने कहा है, कठिनाई के बाद आसानी है।
यानी कोई गम, कोई दर्द, कोई अंधेरा हमेशा नहीं रहेगा। हर दर्द के बाद सुकून है, हर आंसू के बाद मुस्कान है। बस तू रब के वादे पर यकीन रख। रब का वादा झूठा नहीं होता। इंसान के वादे टूट जाते हैं, लेकिन रब का वादा पूरा होता है। कभी तूने गौर किया, जब तू किसी चीज के लिए बहुत परेशान होता है, तू हर जगह कोशिश करता है और हर जगह नाकाम होता है। फिर अचानक कहीं से रास्ता निकल आता है। तू सोचता है कि ये कैसे हुआ, लेकिन हकीकत में वो तेरे सब्र और तवक्कुल का नतीजा होता है। तेरे रब ने बस सही वक्त का इंतजार किया था, क्योंकि वो जानता था कि कब देना है और कैसे देना है। और जब वो देता है तो उतना देता है जितना तूने सोचा भी नहीं होता, क्योंकि अल्लाह कभी कम नहीं देता, वो हमेशा बेपनाह देता है। बस तू उसके वादे पर भरोसा रख। सब्र करने वाला कभी खाली नहीं जाता, तवक्कुल करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता, और जिसने रब के वादे पर यकीन रखा वो कभी हारता नहीं, क्योंकि जब तू रब से जुड़ा है तो तेरे खिलाफ कौन होगा। सब्र करने वालों की कहानी हर पैगंबर ने लिखी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जब सब कुछ खो दिया तब भी कहा, मेरा रब सबसे रहम वाला है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग में भी रब पर भरोसा किया और आग ठंडी हो गई। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पूरी दुनिया ने जुल्म किया तब भी उन्होंने कहा, अगर वो पत्थर मारते हैं तो मैं दुआ करता हूं कि उनके बच्चे ईमान लाएं। यही सब्र है, यही तवक्कुल है, यही रब पर यकीन है, और यही वो वादा है जो रब अपने सच्चे बंदों से निभाता है। तू भी अगर अपने हालात में सब्र कर ले, अगर तू भी अपने दिल में रब का नाम जगा ले, अगर तू भी कह दे, या अल्लाह मैं तेरे फैसले से राजी हूं, तो तू देखेगा कि कैसे रब तेरे लिए दरवाजे खोलता है, कैसे तेरे गम को खुशी में बदल देता है, कैसे तुझे वहां पहुंचा देता है जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। और जब तू उस मुकाम पर पहुंचता है तो तू समझता है कि यह सब्र और तवक्कुल की बरकत थी। सब्र तुझे सजदे में झुकाता है और तवक्कुल तुझे रब के करीब लाता है। जब तू अपने अंदर ये दोनों चीजें पैदा कर लेता है तो तेरे अंदर का डर खत्म हो जाता है। तू अब हालात से नहीं डरता, तू अब नतीजों से नहीं डरता, तू बस अपने रब से डरता है कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। और यही डर तुझे हर बुराई से दूर रखता है। सब्र की खूबसूरती ये है कि वो तूफान में भी तुझे ठहरा देता है, और तवक्कुल की खूबसूरती ये है कि वो तूफान को भी तेरे हक में बदल देता है। जब तू कहता है, या अल्लाह मुझे तुझ पर भरोसा है, तो वो भरोसा तेरे लिए हिफाजत बन जाता है। तेरे रास्ते में आने वाली हर मुश्किल तेरा इम्तिहान होती है, और जब तू उसे पार कर लेता है तो रब तुझे और ऊंचा कर देता है, क्योंकि हर सब्र के पीछे एक इनाम है, और हर तवक्कुल के पीछे एक रहमत, और हर रहमत के पीछे रब का वादा। इसलिए जब तेरी जिंदगी मुश्किल हो जाए तो घबराना मत, बस मुस्कुरा के कह दे, मेरा रब मेरे साथ है, और देखना कैसे तेरे अंदर एक नई ताकत आ जाएगी। सब्र और तवक्कुल दोनों मिलकर तेरे ईमान को रोशन कर देंगे, और जब तेरा ईमान रोशन हो जाएगा तो कोई अंधेरा तुझे नहीं छू सकेगा, क्योंकि अब तू उस रब के भरोसे पर चल रहा है जो कभी धोखा नहीं देता, जो कभी भूलता नहीं, और जो हमेशा अपने वादे को पूरा करता है। रहमत खुदा वो चीज है जो हर चीज पर हावी है। इंसान की गलतियां, उसके गुनाह, उसकी कमजोरी, सब उस रहमत के सामने बहुत छोटे हैं, क्योंकि अल्लाह की रहमत की कोई हद नहीं, उसका प्यार किसी शर्त से बंधा नहीं। वो ऐसा रब है जो तब भी देता है जब तू भूल जाता है, जो तब भी संभालता है जब तू भटक जाता है, जो तब भी सुनता है जब तू गुनाह में डूबा होता है। उसकी रहमत ऐसी है कि अगर इंसान जान जाए तो कभी मायूस ना हो। वो हर पल तुझे देख रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, और फिर भी तुझसे मोहब्बत कर रहा है, क्योंकि वो कहता है, मेरी रहमत मेरे गजब पर भारी है, यानी मेरा प्यार मेरे गुस्से से बड़ा है। तू सोच कि कैसा रब है जो तेरे हर गुनाह को जानता है, फिर भी तेरी रोजी दे रहा है, तेरे लिए सूरज उगा रहा है, तेरे लिए बारिश बरसा रहा है, तेरी सांसें चल रही हैं, तेरे दिल की धड़कनें उसी के हुक्म से हैं। और तू सोचता है कि वो तुझसे नाराज है। नहीं, वो नाराज नहीं, वो बस इंतजार कर रहा है कि तू लौट आए, क्योंकि रब का सबसे प्यारा लम्हा वो होता है जब उसका कोई भटका हुआ बंदा रोते हुए कहता है, या रब मैंने गलती की। उस वक्त वो फरिश्तों से कहता है, देखो मेरा बंदा लौट आया।
और उस एक लम्हे में तेरे सारे गुनाह ऐसे मिटा दिए जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। यही है तौबा का असली मतलब। तौबा सिर्फ जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कह देना नहीं। तौबा वो एहसास है जो तेरे दिल को हिला दे, जो तुझे अपने गुनाहों पर शर्मिंदा कर दे, जो तुझे अपने रब के सामने झुका दे। तौबा वो आंसू हैं जो तेरी रूह को धो देते हैं। वो सजदा है जिसमें तू कहता है, या रब मैं लौट आया, और अल्लाह कहता है मैंने तुझे माफ किया। ये वही रब है जिसने कहा, मेरे बंदे अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं और तू मुझसे माफी मांग ले तो मैं माफ कर दूंगा। सोच ले उसकी माफी का दरवाजा कितना बड़ा है। वो कभी बंद नहीं होता, बस तू दस्तक देना भूल जाता है। तू सोचता है कि तेरा गुनाह बड़ा है, लेकिन तेरे रब की रहमत उससे भी बड़ी है। तेरा रब किसी को उसकी गलती से नहीं आंकता, वो तो तेरे दिल को देखता है। अगर तेरे दिल में सच्चा पछतावा है, अगर तू सच में लौटना चाहता है, तो वो तुझे माफ कर देगा, और इतना माफ करेगा कि तेरे गुनाहों को नेकियों में बदल देगा। क्योंकि वो कहता है जो तौबा करता है मैं उसके गुनाहों को भलाई में बदल देता हूं। यही है उसका प्यार, यही है उसकी रहमत। तौबा करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं होता, बल्कि अल्लाह के करीब हो जाता है। क्योंकि जो झुकता है वही उठाया जाता है, जो टूटता है वही जोड़ा जाता है, और जो लौट आता है उसे कभी छोड़ा नहीं जाता। अल्लाह को तेरी तौबा से जरूरत नहीं, उसे तेरी आंखों के आंसू से खुशी होती है। क्योंकि जब तू रोता है तो वो जानता है कि अब तेरा दिल जिंदा है, अब तू लौट आया है। और जब बंदा लौट आता है तो रहमत का समंदर खुल जाता है। वो रहमत जो हर दर्द को धो देती है, हर गुनाह को मिटा देती है, हर डर को सुकून में बदल देती है। रहमत खुदा तेरे चारों तरफ है, बस तू देखना शुरू कर। तू सांस ले रहा है, ये रहमत है। तू खाना खा रहा है, ये रहमत है। तू अब भी जिंदा है, ये रहमत है। क्योंकि हर नई सुबह तेरे लिए एक नया मौका है तौबा का। हर नई रात तेरे लिए एक नया सजदा है। हर आंसू तेरे लिए माफी का रास्ता है। तौबा का मतलब ये नहीं कि तू गुनाह करने के बाद खत्म हो गया। तौबा का मतलब है कि तू गुनाह करने के बाद अब शुरू हो गया। तौबा का मतलब है नई जिंदगी, नया दिल, नया ईमान। तौबा का मतलब है तू अब दुनिया के नहीं बल्कि रब के हो गया। और जब तू रब का हो गया तो समझ ले कि अब तेरी हिफाजत खुद रब करेगा। अब तेरा डर मिट जाएगा, अब तेरा गम कम हो जाएगा, अब तेरी रूह सुकून पाएगी। क्योंकि तौबा इंसान को सिर्फ माफ नहीं करती, उसे बदल देती है। तौबा वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देती है। तौबा वो चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। तौबा वो दवा है जो टूटी रूह को ठीक कर देती है। बस तू सच्चे दिल से कह दे, या रब मैंने गलती की, और देखना कैसे तेरा रब तुझे गले लगा लेगा। वो तुझे ऐसे संभालेगा जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। क्योंकि अल्लाह की रहमत माँ की रहमत से 70 गुना ज्यादा है। सोच ले, अगर माँ अपने बेटे को लाख गलती के बाद भी माफ कर देती है तो तेरा रब क्यों नहीं करेगा। वो तुझे माफ करने के बहाने ढूंढता है, तू बस लौटने का बहाना बना। वो कहता है मेरे दरवाजे पर आजा, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। और जब वो कह देता है तो बस वहीं से तेरी नई जिंदगी शुरू होती है। तौबा करने वाला वो नहीं जो गुनाह से डर कर भाग जाए। तौबा करने वाला वो है जो गुनाह से निकलकर रब की तरफ भागे, और जब वो दौड़ता है तो रब उसकी तरफ चलता है। क्योंकि अल्लाह कहता है जो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ता हूं। यही है रहमत का असली मतलब, कि तू जितना आगे बढ़ेगा रब तुझसे ज्यादा आगे बढ़ेगा। क्योंकि उसका प्यार तेरी कोशिश से कहीं बड़ा है। इसलिए कभी देर मत कर, कभी मायूस मत हो। चाहे तेरे गुनाह कितने भी हों, तेरा रब उनसे बड़ा है। तेरा रब रहम वाला है, और वो तेरे इंतजार में है कि तू लौट आए। और जब तू लौटेगा तो वो तुझे ऐसा सुकून देगा जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। क्योंकि तौबा के बाद जो दिल सुकून महसूस करता है वो सुकून किसी दौलत में नहीं। तौबा के बाद जो आंखें आंसू बहाती हैं वो आंसू जन्नत की तरफ रास्ता बन जाते हैं। ईमान वो नूर है जो दिल के अंधेरों को मिटा देता है। वो एक ऐसा उजाला है जो तब भी चमकता है जब सारी दुनिया अंधेरे में डूबी होती है। ईमान वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। वो एक एहसास है कि चाहे हालात कैसे भी हों, मेरा रब मेरे साथ है। यही ईमान का असली मतलब है कि जब तू अकेला होता है, जब तू गिरता है, जब तू रोता है, तब भी तेरे दिल की गहराई से एक आवाज आती है, अल्लाह मेरे साथ है,
यही आवाज़ तुझे फिर उठने की हिम्मत देती है, यही आवाज़ तुझे उम्मीद देती है, यही आवाज़ तुझे जन्नत की तरफ बुलाती है। ईमान का मतलब सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि वो यकीन है जो तेरे दिल की रग रग में बस जाता है। ईमान वो भरोसा है जो तू अपने रब पर करता है जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ लेती है। ईमान वो सुकून है जो तू महसूस करता है जब तू सजदे में सिर झुकाता है। ईमान वो लम्हा है जब तेरे आंसू तेरे रब की रहमत में बदल जाते हैं। ईमान वो रास्ता है जो तुझे डर से निकालकर यकीन में ले जाता है, जो तुझे मायूसी से निकालकर उम्मीद में डाल देता है। ईमान वो नूर है जो तेरे चेहरे से झलकता है जब तू अपने रब को याद करता है। जब तू कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो तेरा पूरा वजूद रोशन हो जाता है। और जब ये नूर तेरे दिल में बस जाता है तो फिर कोई अंधेरा तुझे हिला नहीं सकता। ईमान वाला इंसान कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका रब उसके साथ होता है। उसका दिल हमेशा किसी न किसी रहमत के इंतजार में होता है, और वो जानता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर आंसू के बाद मुस्कान है, हर दर्द के बाद रहमत है, और हर इम्तिहान के बाद जन्नत है। जन्नत वो ठिकाना जिसके लिए ईमान वाला जिंदा रहता है। जन्नत वो मंजिल जिसके लिए वो दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त करता है। जन्नत वो जगह जहाँ कोई गम नहीं, कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। वहाँ सिर्फ सुकून है, वहाँ सिर्फ रोशनी है, वहाँ सिर्फ रहमत है, वहाँ अल्लाह का दीदार है, वहाँ तेरे आंसुओं का इनाम है, वहाँ तेरे सब्र का सिला है, वहाँ तेरे टूटे दिल की मरहम है। जन्नत कोई ख्वाब नहीं, वो हकीकत है उस शख्स के लिए जिसने दुनिया में अपने रब के लिए सब्र किया, जिसने अपने गुनाहों पर शर्म महसूस की, जिसने तौबा की, जिसने सजदे में अपने दिल को गिरा दिया, जिसने लोगों की बुराई का जवाब मुस्कान से दिया, जिसने दर्द में भी शुक्र किया। वही लोग हैं जिनके लिए अल्लाह ने कहा, मैंने उनके लिए वो तैयार किया है जो किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना और किसी दिल ने नहीं सोचा। सोच तू उस लम्हे के बारे में जब जन्नत का दरवाज़ा तेरे लिए खुलेगा और फरिश्ते कहेंगे सलामुन अलैकुम बिमा सब्रतम फनीमा उकबादार, यानी तुम पर सलाम हो क्योंकि तुमने सब्र किया। अब देखो ये कितना अच्छा अंजाम है। सोच जब तुझे कहा जाएगा दाखिल हो जा उस जन्नत में जिसके नीचे नहरें बहती हैं। वहाँ ना कोई तकलीफ होगी, ना कोई दर्द, बस सुकून होगा, बस खुशी होगी। वहाँ तेरे चेहरे पर मुस्कान होगी जो कभी ख़त्म नहीं होगी। वहाँ तू अपने रब के दीदार से इतना मग्न होगा कि दुनिया की सारी तकलीफ़ें भुला देगा। यही है ईमान की मंजिल, जन्नत। लेकिन ये मंजिल आसानी से नहीं मिलती, ये ईमान की परीक्षा से मिलती है। तू कहता है मैं मोमिन हूँ, तो तेरी परीक्षा होगी, क्योंकि अल्लाह देखना चाहता है कि तू अपने दावे में कितना सच्चा है। इसलिए ज़िंदगी में कभी कभी तू टूटेगा, कभी तुझे दर्द होगा, कभी तुझे खोना पड़ेगा, कभी लोग तुझे छोड़ देंगे, कभी दुनिया तुझे धोखा देगी। लेकिन याद रख, हर इम्तिहान के पीछे एक इनाम छुपा है, हर आंसू के पीछे एक रहमत है, हर गिरावट के पीछे एक उभरने का मौका है। अल्लाह तुझे गिराता नहीं, वो तुझे सिखाता है। और जब तू समझ जाता है कि हर चीज़ उसके हुक्म से होती है तो तू सुकून पा लेता है। यही सुकून ईमान का फल है। जब तू सजदे में कहता है या रब मैं तेरा हूँ, तो वो जवाब देता है मैं तेरा रब हूँ। और जब ये रिश्ता बन जाता है तो फिर कोई दुनिया की ताकत तुझे गिरा नहीं सकती, क्योंकि तेरी ताकत अब तेरे हाथों में नहीं, तेरे रब के हाथों में है। ईमान तुझे गिरने नहीं देता, ईमान तुझे संभालता है, ईमान तेरे दिल को रोशन करता है। और जब तेरे दिल में ईमान का नूर होता है तो तेरी बातों में असर होता है, तेरी निगाहों में दया होती है, तेरे लहजे में नरमी होती है, और तेरे चलने में विनम्रता होती है। क्योंकि ईमान वाले का दिल कभी कठोर नहीं होता, वो हमेशा रहमत से भरा होता है। वो दूसरों के लिए वही चाहता है जो अपने लिए चाहता है। वो दूसरों को तकलीफ़ नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब सब देख रहा है। ईमान वाला इंसान वही है जो हर हाल में शुक्र करता है। जब उसे दिया जाए तो शुक्र करता है, और जब उसे लिया जाए तो सब्र करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि जो खोया वो अल्लाह की मर्जी से था, और जो मिला वो भी उसकी रहमत से है। और यही यकीन उसे मजबूत बनाता है, यही ईमान उसे ऊंचा उठाता है, यही ईमान उसे उस मकाम तक ले जाता है जहाँ से जन्नत करीब नजर आती है। और जब तू उस जन्नत के ख्याल में जीने लगे तो तेरे गम छोटे लगने लगते हैं, तेरे डर मिट जाते हैं, तेरे अंदर का दर्द भी इबादत बन जाता है,
क्योंकि तू जानता है कि हर आंसू की कीमत वहां मिलेगी, हर सजदे का इनाम वहां मिलेगा, हर सब्र का फल वहां मिलेगा, हर खामोशी का जवाब वहां मिलेगा। और जब अल्लाह कहेगा आज मैंने तुझसे राजी हो गया, तो सारी थकान मिट जाएगी, सारी तकलीफें भूल जाएंगी। यही है जन्नत की आस, यही है ईमान का नूर, यही है वो रूहानी सुकून जो किसी दौलत में नहीं, किसी शोहरत में नहीं, किसी इंसान में नहीं, सिर्फ तेरे रब में है। और जब तू उस रब को अपना बना लेता है तो सारी दुनिया बेमायने हो जाती है। तू अब दौलत का नहीं, रहमत का दीवाना बन जाता है। तू अब लोगों से नहीं, अपने रब से उम्मीद रखता है। और जब तू सब कुछ उसके हवाले कर देता है तो तेरा दिल खाली नहीं बल्कि भरा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसमें अब नूर ए ईमान बस गया है। वो नूर जो अंधेरे को रोशन करता है, जो गम को उम्मीद में बदल देता है, जो डर को सुकून में बदल देता है, जो दिल के जख्म को दवा बना देता है। और यही ईमान का कमाल है कि जब तू टूटा होता है तब भी तू कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तू खोता है तब भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब तू रोता है तब भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अब तेरे लिए हर हाल में रज़ा है, हर दर्द में सबक है, हर तकलीफ में रहमत है और हर इम्तिहान में इनाम है। यही ईमान का नूर है जो तुझे जन्नत की राह दिखाता है। और जब तू इस नूर के साथ जीने लगता है तो तू डरना छोड़ देता है, तू शिकायत करना छोड़ देता है, तू दुनिया से उम्मीदें रखना छोड़ देता है, तू हर काम में अल्लाह की मर्जी तलाश करता है, तू हर हाल में उसका शुक्र अदा करता है, तू हर गिरावट में उठने का सबक ढूंढता है। और जब तू ऐसा करने लगता है तो तेरी जिंदगी खुद एक इबादत बन जाती है। तेरे हर सांस में सवाब होता है, तेरे हर कदम में बरकत होती है, तेरे हर लम्हे में रहमत होती है। और जब तू मरता है तो मुस्कुरा कर जाता है, क्योंकि तुझे यकीन होता है कि अब तेरी मुलाकात उस रब से होने वाली है जिससे तू मोहब्बत करता है। और वो रब तुझे ऐसे बुलाएगा जैसे कोई माँ अपने प्यारे बच्चे को गले लगाती है। वो कहेगा मेरे बंदे तू लौटा, तू सब्र करता रहा, तू डटा रहा, और अब तेरे लिए वो इनाम है जो मैंने तेरे लिए छुपा रखा था। और फिर तू जन्नत में दाखिल होगा जहाँ ना कोई गम है ना कोई दर्द, वहाँ सिर्फ सुकून है, वहाँ सिर्फ नूर है, वहाँ सिर्फ रब का दीदार है। और जब तू उसे देखेगा तो कहेगा यही है वो जिसके लिए मैंने सब्र किया था। और तेरी सारी कोशिशें, तेरी सारी तकलीफें, तेरे सारे आंसू उस एक लम्हे में बेमायने हो जाएंगे, क्योंकि अब तू अपने रब के साथ है हमेशा के लिए। यही है ईमान की मंजिल, यही है जन्नत की आस, यही है वो नूर जो कभी बुझता नहीं, यही है वो यकीन जो कभी टूटता नहीं, यही है वो सुकून जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अब तू उस रब का है जो हमेशा रहने वाला है। सब्र वो दवा है जो हर दर्द को सुकून में बदल देती है। सब्र वो ताकत है जो इंसान को टूटने नहीं देती। सब्र वो सीढ़ी है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। जब जिंदगी में तू तकलीफ से गुजरता है और फिर भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ ले तू उस मकाम पर पहुंच रहा है जहां अल्लाह अपने खास बंदों को ले जाता है। क्योंकि सब्र आसान नहीं होता। सब्र का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, सब्र का मतलब है अपने दिल को अल्लाह की मर्जी पर राजी कर लेना। सब्र का मतलब है कि जब तेरे अंदर तूफान चल रहा हो तब भी तेरे होंठों पर शुक्र हो, जब सब कुछ खो जाए तब भी तेरे दिल में यकीन हो कि मेरा रब मेरे साथ है। और यही यकीन सब्र की सबसे बड़ी निशानी है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन अल्लाह मस्साबिरीन, यानी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोच ले, जब तू सब्र करता है तो खुद अल्लाह तेरे साथ होता है, फिर तुझे किसी के साथ की क्या जरूरत है। तू चाहे कितना भी अकेला महसूस करे, लेकिन जब तू सब्र करता है तो तू अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। सब्र करने वाला कभी हारता नहीं, वो इंतजार करता है, और जब अल्लाह देता है तो ऐसा देता है कि दुनिया हैरान रह जाती है। सब्र का दर्जा इतना ऊंचा है कि अल्लाह ने कहा मैं सब्र करने वालों को बेहिसाब सवाब दूंगा, यानी बिना हिसाब के, बिना माप के। तू सोच कि सब्र के बदले तुझे क्या मिलने वाला है। वो जन्नत जहां कोई गम नहीं, वो सुकून जो किसी दौलत में नहीं, वो दीदार जो किसी ख्वाब से बढ़कर है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे सब्र करना होगा। सब्र अपने गुस्से पर, सब्र अपने गम पर, सब्र अपनी ख्वाहिशों पर, सब्र अपने इम्तिहानों पर। जब दुनिया तुझे ठुकरा दे तब भी तू कहे या रब तेरी मर्जी बेहतर है। जब लोग तुझसे बेवफाई करें तब भी तू कहे या रब तू सबसे वफादार है।
जब तुझे दर्द हो तब भी तू कहे, या रब तू मेरा इलाज है। यही है सच्चा सब्र, और यही अल्लाह को सबसे प्यारा अमल है। क्योंकि सब्र करने वाला वो नहीं जो मजबूर है, सब्र करने वाला वो है जो अल्लाह की रजा में राजी है, जो कहता है, या रब अगर तूने ये लिखा है तो इसमें भी भलाई होगी। जब तू इस मकाम पर पहुंचता है तो तेरी रूह मजबूत हो जाती है, तेरा दिल नर्म हो जाता है, तेरी निगाह में सुकून आ जाता है और तेरी जिंदगी में बरकत उतर आती है। क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है, और जब अल्लाह तुझे पसंद कर ले तो दुनिया की नापसंदी मायने नहीं रखती। सच्चा मोमिन वही है जो सब्र करता है और शुक्र करता है। जब उसे दिया जाता है तो शुक्र करता है, जब उससे लिया जाता है तो सब्र करता है, जब उसकी दुआ कबूल होती है तो सजदा करता है, और जब उसकी दुआ में देर होती है तो फिर भी सजदा करता है। क्योंकि उसे पता है कि देर अल्लाह की तरफ से होती है, लेकिन इनकार कभी नहीं। अल्लाह की देरी भी रहमत होती है, उसकी खामोशी भी हिकमत होती है, और उसका इनकार भी भलाई होती है। सच्चा मोमिन वही है जो हर हाल में अपने रब पर राजी रहता है। जब हालात बुरे हों तब भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, जब हालात अच्छे हों तब भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो जानता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरे रब के हुक्म से हो रहा है। सच्चा मोमिन वो नहीं जो सिर्फ नमाज में रोता है, बल्कि वो है जो गुनाह करते वक्त भी डरता है, जो दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करता है, जो अपने गुस्से को निगलता है, जो अपने हक से भी माफ कर देता है, जो